अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ी खान एंड आई होप आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और इसको आपने केयरफुली देखना है। इसमें तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कैसे आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं और बहुत इजी है। इसमें बहुत कम खर्चा है आपका जो होने वाला है। तमाम डिटेल्स दूंगा इसमें आपको। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको तमाम डिटेल्स बताई जाएँ, जो भी न्यू प्रोग्राम अनाउंस हो, जो भी कोई तरीका हो जिस तरीके से आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो या कोई और भी कंट्री हो, तो उसमें आपको तमाम डिटेल्स बताई जा सकती हैं, जिसमें आपको उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम बता रहे होते हैं आपको, वो ऑफिशियल वेबसाइट्स के साथ बता रहे होते हैं। आज का जो प्रोग्राम है न्यूजीलैंड की जानिब से है, उसमें आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे और उसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाएंगे कि उन्होंने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो जो चीज़ें बताई होंगी वो आपके लिए वैलिड भी होती हैं, उसमें आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता और उसमें आपको तमाम डिटेल्स भी मिल जाती हैं। अब इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग कैसे जा सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, हर कंट्री के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हर कोई हर प्रोग्राम में एलिजिबल हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग अपनी असेसमेंट खुद भी कर सकते हैं, आप लोग अपनी प्रोफाइल को भी असेस कर सकते हैं, बिकॉज जो भी क्लाइंट से जो भी कैंडिडेट्स हमसे रब्ता करते हैं, सबसे पहले हम उनकी प्रोफाइल देखते हैं कि उनकी प्रोफाइल मैच कर रही है या नहीं, या फिर उनके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं जिस पे उनका काम हो सकता है या नहीं, या उनकी एज की लिमिट ऐसी है कि उसमें वो जा सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको आपने खुद भी एलिजिबल देखना होता है, अपनी एलिजिबिलिटी देखनी होती है और आपने खुद अपनी भी असेसमेंट करनी होती है, जो कि एक इनिशियल असेसमेंट होती है कि उसको आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करें, फिर आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी जगह पे आप अप्लाई करें, उसमें आपको फिर रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, इसमें एक वीज़ा है जो कि ETA वीज़ा है न्यूजीलैंड की जानिब से, और इसका जो मकसद है बेसिकली ये विज़िट वीज़ा ही है, लेकिन विज़िट वीज़ा से बहुत आसान है, बिकॉज विज़िट वीज़ा में आपको एक तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, आपके साथ में सैलरी स्लिप अटैच होता है, या फिर आपका कोई बिज़नेस है, बिज़नेस के आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। इसमें किसी किस्म की आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करानी, आपको किसी किस्म की कोई सैलरी स्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के आपको इसमें बिज़नेस की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बिज़नेस की कोई आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत नहीं है। जो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे, सबसे पहले आपका एक वैलिड ईमेल एड्रेस हो, आपका फ़ोटो होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो आपने बना के अपलोड करना है, वो मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा। उस वेबसाइट में आपने किस जगह अप्लाई करना है वो आपके सामने ही होगा, स्क्रीन पे होगा। इसके अलावा आपके पास जो पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, यानी आपके पास कोई वैलिड आपका कोई केस ना हो, जो कि इस टाइम पे कोई एक्टिव केस ना हो। अगर पहले हो चुका है 6 महीने, साल, 2 साल पहले का कोई अगर आपके पास केस है भी, तो उसकी बात कोई नहीं होती, लेकिन आपके पास जो एक्टिव अभी आप पे कोई किसी किस्म का पुलिस का या किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड में ना हो, ये चीज़ें होती हैं वैलिड। इसके बाद आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, आप किसी भी कंट्री में हैं, अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, ये तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म में आपको मैं शो भी कराऊंगा कि पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, इंडिया का भी आ रहा है, तमाम लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेसिंग क्या होगी, किस तरीके से अप्लाई करना होगा, कितना खर्चा होगा। ETA न्यूजीलैंड का ये वीज़ा है, और ये वीज़ा इसलिए बनाया गया उन्होंने कि आप इस वीज़ा के थ्रू आप प्लान के थ्रू नहीं जा सकते, यानी आप वाया सी जाएंगे न्यूजीलैंड में समुंदर के ज़रिए से जाएंगे, लेकिन समुंदर में क्रूज़ शिप के ज़रिए जाएंगे। क्रूज़ शिप्स होती हैं हर कंपनी की, हर कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में पाई जाती हैं क्रूज़ शिप, जो बड़ी शिप्स होती हैं, आपको समुंदर के ज़रिए वो विज़िट कराते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। इसी तरीके से न्यूजीलैंड ने ये प्रॉपरली एक स्पेसिफिक वीज़ा निकाला है, जो कि आपको समुंदर के ज़रिए आप जाएंगे, वहाँ पे विज़िट करेंगे, और ईजी है। क्रूज़ शिप में बैठ के काफ़ी लोग जाते हैं जो कि क्रूज़ शिप के थ्रू ही सफ़र करते हैं, विज़िट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो आप न्यूजीलैंड में जाएंगे, ये बेसिकली 3 मंथ का वीज़ा होगा, जो कि आपको 2 साल मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, यानी आपका 2 साल के लिए ये वीज़ा वैलिड होगा। उसमें आप मुसलसल 3 महीने रह सकते हैं न्यूजीलैंड में। हाँ, अगर आपको वहाँ पे कोई जॉब हो जाती है, अगर आप वहाँ पे सर्च आउट कर लेते हैं अपने लिए जॉब, वहाँ पे आप कंपनीज़ को टारगेट करते हैं, वहाँ पे आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, आप इस वीज़ा को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वैलिड वर्क वीज़ा होना चाहिए वहाँ का। तो
आप 3 महीने के लिए वहाँ रह सकते हैं, फिर आप आके वापस किसी जगह फिर आप अगले महीने में जा सकते हैं, उससे अगले महीने में जा सकते हैं। 2 साल के लिए आपको ये अलाउ होगा कि आप इस वीज़ा पे जा सकते हैं न्यूजीलैंड में। तो बहुत अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसकी जो वीज़ा कॉस्ट है बहुत कम है। अब इसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप मोबाइल ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड की अपनी मोबाइल ऐप है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उस पर अगर आप अप्लाई करेंगे इसकी फ़ीस होगी 17 न्यूजीलैंड डॉलर्स, यानी 17 न्यूजीलैंड डॉलर सिर्फ इसकी फ़ीस होगी ऐप से। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे करेंगे तो उसकी 23 न्यूजीलैंड डॉलर फ़ीस होगी। बहुत कम वीज़ा फ़ीस है। और इसके जो प्रोसेसिंग टाइम है आपके सामने खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 72 आवर्स है, यानी इसमें 3 दिन में आपको ये वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है इसका आंसर आपको दिया जाता है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दी गई है, लिंक भी दे दिया गया है। उसमें आप खुद भी उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप खुद उसमें जाएं, अप्लाई करें। उसमें आपका वैलिड ईमेल हो, पासपोर्ट हो, अपना आपने फ़ोटो बनाना है, अपना कंट्री लिखना है, जो आपका पासपोर्ट पे कंट्री लिखा हुआ है वो आप लिखेंगे। जैसे आपको शो भी हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, आप इसमें पाकिस्तान लिख सकते हैं अगर आपके पासपोर्ट पाकिस्तान है। इसी तरीके से आपने तमाम डिटेल्स फिल करनी है। अब ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ जाएं। इस वीज़ा पे आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आपके लिए क्या होगा कि जब अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे तो जो आप अपने साथ पैसे लेके जाएंगे, यानी ज़ाहिर सी बात है आपकी न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देगी कि आप 3 महीने वहाँ पे रह रहे हैं, आप विज़िट करें, हम आपको पैसे भी देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप वहाँ पे काम करते हैं, आप अर्निंग करते हैं, फिर आप अपने लिए कमा सकते हैं। तो आपको जो एक प्रॉपर एज होता है वो इस चीज़ का है कि आप हम जो एडवाइस करते हैं कि आप अपने साथ कुछ पैसे लेके जाएंगे न्यूजीलैंड में, यानी आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए ताकि आप वहाँ पे सरवाइव कर सकें। 3 महीने आप वहाँ पे रह सकें, घूम सकें, फिर सकें, कंपनीज को देख सकें और हर जगह आप मूव कर सकें। अगर आप फैमिली को लेके जाएंगे तो फैमिली के साथ भी आपने उनके पैसे आपके पास इतने होने चाहिए ताकि आप उनका जो खर्चा है वहाँ पे बर्दाश्त कर सकें। और फैमिली को लेके जाना अलाउड है यहाँ पे, कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। सिर्फ ये होगा कि आपका जो भी खर्चा होगा वो आपके पास पैसे होने चाहिए इतने कि ताकि आप वहाँ पे इजीली रह सकें, आप देख सकें चीज़ों को, वहाँ पे मूव कर सकें। बहुत अच्छा वीज़ा है न्यूजीलैंड की जानिब से। न्यूजीलैंड में आप मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, और इससे इजी और फास्ट प्रोसेसिंग में आपको वीज़ा शायद मुश्किल से मिले कहीं और पे। लेकिन शर्त इसकी क्या होगी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए। आप चीज़ों को खुद असेस करें, आप चीज़ों को देखें कि आपकी प्रोफाइल मैच करी या नहीं करी। बिकॉज जो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स, तो हम उनको भी यही कहते हैं कि सबसे पहले आपकी जो है असेसमेंट होगी। असेसमेंट होती है, पर्सनल असेसमेंट करते हैं, 1-to-1 सेशन जो होता है उसमें उनको तमाम चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ जी आपकी ये एज है, आपके पास इतनी फाइनेंस है, आपके पास ये स्किल्स हैं, आपका CV ऐसा है, आपके पास कोई और चीज़ जो कि आपको डिप्लोमा करना चाहिए, या फिर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको एज मिल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस तरीके से ही प्रोसेसिंग होती है, इस तरीके से ही आपका आगे फर्दर काम होता है। बिकॉज जिस भी कंट्रीज़ में आप अप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिल सकते। अगर आप उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं उतरेंगे, उन्होंने जो चीज़ रिक्वायरमेंट की है अगर आप उनकी फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल सकते। तो ये चीज़ है, बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, खुद भी इसको करें। लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। किसी चीज़ की आपको समझ ना आ रही हो, आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, वो चीज़ मेंशन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में भी बताया जाएगा। होप करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।